नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अब्राहम हिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है इम्पल्स। आखिर ये इम्पल्स क्या होती है और कैसे इम्पल्स की मदद से आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जब यूनिवर्स आपको इम्पल्स देने लगता है तो आपको किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती अपनी लाइफ में। आप इस वक्त जहाँ पर हो, जो भी आपकी डिज़ायर है, और चाहे आप जितना भी लैक इस वक्त फील कर रहे हो, उस लैक वाली सिचुएशन से अपने डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन तक कैसे पहुंचना है, ये सारी चीजें आपकी इम्पल्स आपको बताती है। मेरी लाइफ में अगर मैं देखूं तो मैंने पर्सनली जो भी चीजें सीखी है वो यूट्यूब से और बुक्स को पढ़कर सीखी है और उनको अप्लाई करके अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी हैं। और इस इम्पल्स को अगर आप समझ जाते हो और यूनिवर्स से आप अपनी इम्पल्स ले पाते हो तो उसके बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है, जैसे मेरी हुई है। जैसा कि अब्राहम हिक्स हमेशा कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक्शन बहुत ही मिनिमल रोल प्ले करता है, यानी एक्शन की इंपॉर्टेंस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा कम होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एक्शंस को लेना छोड़ो। अब्राहम का कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप अलाइनमेंट अचीव करो, उसके बाद एक्शन लो। क्योंकि जब आप विदाउट अलाइनमेंट एक्शन लोगे तो वो एक्शन फेल होंगे, लेकिन जब आप अलाइनमेंट में एक्शन लोगे तो वो एक्शन 100% सक्सेसफुल होंगे। और एक्शन से अलाइनमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक्शन लेकर अलाइनमेंट में नहीं आ सकते। एक्शन लेकर भी आप अलाइनमेंट में आ सकते हैं, लेकिन वो आपको लाइफ में स्ट्रगल देता है। लेकिन जब आप अलाइनमेंट को समझते हो और अलाइनमेंट में आते हो और उसके बाद जब आप एक्शन लेते हो तो वो एक्शन एक बार में सक्सेसफुल होता है और आपकी लाइफ एक मैजिक की तरह होने लगती है। और अब्राहम हिक्स ये भी कहती है कि मैजिक देखा जाए तो मैजिक होता नहीं है। आपको जो चीज मैजिक लगती है, यूनिवर्स के लिए वो चुटकी बजा के पॉसिबल करने वाली चीज होती है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज बड़ी है या कोई मैनिफेस्टेशन छोटी या बड़ी है, वो सारी चीजें हमारे माइंड में होती है। यूनिवर्स के लिए वो बहुत ज्यादा इजी होती है। और मिरेकल्स या मैजिक दुनिया को तब देखने में लगते हैं जब कोई दूसरा पर्सन उसे इतनी आसानी से कर रहा होता है, जो उनकी लाइफ में, यानी जो देखने वाले की लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और वो मिरेकल्स इसीलिए भी लगते हैं क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जिन्होंने अलाइनमेंट को बहुत अच्छे से अचीव किया होता है। और जिनकी अलाइनमेंट होती है वो इतनी फास्ट और इतनी बड़ी बड़ी मैनिफेस्टेशंस को इतनी इजीली करते हैं कि सामने वाले पर्सन को देखने में वो चीज़ मैजिक लगती है, जबकि वो उनके लिए जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो उनके लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप होता है। यानी रेजिस्टेंस में चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन अगर आप अलाइनमेंट में होंगे तो आपके लिए लॉजिकल होंगी। आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बात पता होगी कि ये चीज़ इजीली हासिल की जा सकती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मेडिटेशन करो, क्योंकि मुझे मेडिटेशन के बारे में पता है कि मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में कितने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन वही जब कोई दूसरा पर्सन इस चीज़ को मेरे से सुनता है तो उन्हें ये यकीन नहीं हो पाता कि सिर्फ एक मेडिटेशन कैसे आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन जब वो चीज़ को आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो तब भी जाकर उस चीज़ को आप समझ पाते हो कि वो कैसे आपकी लाइफ को टोटली अमेजिंग बना सकता है। और इस वीडियो में मैं मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये वीडियो इम्पल्स पर है। तो आते हैं इसी टॉपिक पर। इम्पल्स का दूसरा नाम इंट्यूशन भी होता है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हो या आप नहीं जानते हो, या फॉलो करते हो या नहीं भी फॉलो करते हो, तो भी आप इम्पल्स यूनिवर्स से ले सकते हो। और यूनिवर्स आपको नेचुरली इम्पल्स देता है आपकी लाइफ में जो चाहते हो आप उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि हम अपनी लाइफ में क्वेश्चंस में ही ज़्यादा फंसे होते हैं तो हम आंसर्स को सुन नहीं पाते। वो आंसर्स ही हमारी लाइफ में इम्पल्स की तरह आते हैं। यानी जब आप कोई क्वेश्चन यूनिवर्स से पूछते हो तो यूनिवर्स हर बार उस क्वेश्चन का आपको आंसर देता है और वो आंसर इम्पल्स है। लेकिन आप उस आंसर को तब तक नहीं सुन पाओगे जब तक आप अपने क्वेश्चन से बाहर नहीं आओगे, क्योंकि हमारे थॉट्स का मोमेंटम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। और जब हम रेजिस्टेंस में होते हैं तो थॉट्स ओवर थिंकिंग में बदल जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही तरह के थॉट्स में फंसे रहते हैं। जैसे अगर स्पेसिफिक पर्सन का टॉपिक है तो उस टॉपिक पर फंसे रहते हैं, या जॉब नहीं मिल रही तो उस टॉपिक पर फंसे रहते हैं और उसी के रिगार्डिंग दिन भर हम अपने आप से बातें करते रहते हैं। और जैसा कि अब्राहम कहती है कि अगर किसी भी चीज को, यानी किसी भी थॉट को अगर हम 17 सेकंड्स तक होल्ड करके रखते हैं तो 17 सेकंड्स में वो थॉट एक मोमेंटम गेन कर लेता है। और जब वो 17 सेकंड्स के साइकिल को 3-4 बार रिपीट करके 68 सेकंड्स तक जाता है, तब वो एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में होता है। यानी अगर आप किसी थॉट को 17 सेकंड से पहले रिलीज कर दो तो वो थॉट आपको वाइब्रेट नहीं करता, यानी वो मैनिफेस्ट नहीं करता। लेकिन अगर आप 17 सेकंड से ऊपर किसी थॉट को सोचते हो तो वो थॉट्स उसी तरह के और कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स को
आपकी ओर अट्रैक्ट करता है और वो आगे बढ़ते बढ़ते जब तक 68 सेकंड्स तक जाते हैं तो वो आपकी एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और सामने वाला पर्सन आपसे उतने अच्छे से बात नहीं करता या फिर बिल्कुल नहीं करता और उनकी लाइफ में यानी आप दोनों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और भले ही ना हो लेकिन आपको अभी डाउट है और आपका डाउट कहीं ना कहीं यकीन में है क्योंकि आपको सामने वाले के बिहेवियर से ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है और ऐसी सिचुएशन में आप हो और यहाँ से आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो सामने वाले पर्सन को। लेकिन जब भी आप अपने डिजायर के बारे में सोचते हो यानी अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो आपके माइंड में यह क्वेश्चन आता है या इस तरीके से थॉट्स आते हैं कि आपने अपना फोन उठाया और आपने देखा कि उनका कोई कॉल या मैसेज आपको अभी तक नहीं आया है और उसके बाद आप व्हाट्सएप पर गए और आपने उनका लास्ट सीन देखा और आपने देखा कि वो ऑनलाइन है लेकिन फिर भी वो पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा और अपने फोन को उठाकर व्हाट्सएप को ओपन करके उनके लास्ट सीन को देखने तक आपने 17 सेकंड के एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया और वो 17 सेकंड जैसे कंप्लीट हुए उस तरीके के और थॉट्स आपके माइंड में आने लगे। यानी आपने देखा कि वो पर्सन अभी ऑनलाइन है लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा, इसका मतलब वो पक्का किसी और से बात कर रहा होगा और ये आपने सोचा 17 सेकंड्स तक। और इसके बाद आपने सोचा कि चलो मैं मैसेज करके पूछती हूँ। आपने जैसे मैसेज किया सामने वाला ऑफलाइन हो गया। अब आपका शक धीरे धीरे स्ट्रांग वाले बिलीफ में बदलता जा रहा है कि वो पक्का किसी और से बात करता है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहा। अब आपको आया और ज्यादा गुस्सा। आप उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पर भी गए और इंस्टाग्राम पर भी जाकर आपने उनको स्टॉक किया और उनके इंस्टा की बायो को देखकर आपको लगा कि कोई पर्सन पक्का उसकी लाइफ में है। इस तरीके से आपके थॉट्स एक्सपेंड हुए और ये थॉट शुरू हुए थे बस आपके फोन के उठाने से और आप फोन उठाकर व्हाट्सएप पर गए, व्हाट्सएप से आपने मैसेज किया, मैसेज करने के बाद आप इंस्टा पे गए। इस तरीके से आपने पूरे 17 सेकंड के साइकिल्स को 3-4 बार कंप्लीट करके 68 सेकंड तक उसको मैनिफेस्टेशन की फीलिंग में लेकर आया, मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी में लेकर आया। क्योंकि आपने अपना इतना टाइम इन थॉट्स को दिया तो आपको इम्पल्स आई यानी आपको माइंड में खुद से ये बात लगी कि मुझे किसी इस पर्सन से बात करनी चाहिए। मान लीजिए वो कोई उनका दोस्त है और आपने कहा कि चलो मैं इससे बात करके देखती हूँ और आपने उससे पूछा उनके लाइफ के बारे में कि उनकी लाइफ में कोई और भी है तो सामने वाले पर्सन ने आपको बता दिया कि हाँ कोई और है। आपने इस तरीके से अपनी इम्पल्स के थ्रू उस प्रूफ को मैनिफेस्ट किया कि उस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है। और इसी तरीके से जब आप इस सिनेरियो को चेंज कर दोगे, मान लीजिए आपने अपने फोन को ओपन किया और आपने देखा कि सामने वाले पर्सन का कोई कॉल या मैसेज नहीं आया है तो आपने भी अपना फोन रख दिया। आपने उस चीज को कोई वाइब्रेशन नहीं दी, आपने व्हाट्सएप पर भी नहीं गए आप और आपने उनका लास्ट सीन भी नहीं देखा और क्योंकि आपने उस चीज को नहीं देखा तो आपने वो नई वाली वाइब्रेशन को क्रिएट ही नहीं किया और उसके बाद आप अपने कामों में लग गए और उसके बाद देखा कि सामने वाले पर्सन का खुद आपको कॉल आया और वो सामने से कह रहा है कि मुझे आपसे बात करनी है, आई मिस यू। और इस सिचुएशन में आपने कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन अपने आप को नहीं दी। आपने फोन देखा, कॉल नहीं आया, आपने फोन को रख दिया और आपने ये सोचा कि हो सकता है सामने वाला पर्सन बिजी हो और आप अपने कामों में लग गए और क्योंकि आपने उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया इसलिए सामने वाले पर्सन का आपको कॉल आ गया। क्योंकि जब आपने फोन उठाकर देखा कि कॉल नहीं आया तो आपने कॉल की डिजायर की और डिजायर्स इतनी ज्यादा नेचुरल होती है कि आपको यूनिवर्स को बोलना नहीं पड़ता कोई चीज के लिए कि मुझे ये चीज चाहिए। आपका उस चीज पर फोकस, उस चीज पर अटेंशन यूनिवर्स को ये बता देता है कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने जस्ट फोन उठाया और उस पर्सन के बारे में सोचा और देखा कि कोई कॉल नहीं आया है तो ये आपकी डिजायर हो गई, लेकिन आपने उसके बाद उसको वाइब्रेशन नहीं दी कि वो किसी और से बात कर रहा होगा। तो अगर आप ये वाइब्रेशन देते तो सामने से आपको कोई और प्रूफ मिलता, लेकिन उस वक्त आपने अपने फोन को छोड़ दिया और आप अपने काम पर लग गए और सामने से खुद कॉल आ गया और कॉल को आपने इजीली मैनिफेस्ट कर लिया क्योंकि उसमें किसी तरीके की रेजिस्टेंस नहीं थी। अब इस सिनेरियो को आपने एक तरीके से और किया। आपने अपना फोन उठाया, आपने देखा कि उस पर्सन का कॉल या मैसेज नहीं आया है, आप व्हाट्सएप पर गए, आपने देखा वो पर्सन ऑनलाइन है, आपने उनको मैसेज किया लेकिन आपका मैसेज जाने के बाद वो ऑफलाइन हो गए। अब आपने ये अजम्पशन किया यानी आपने खुद में ये अज्यूम किया कि हो सकता है सामने वाला पर्सन बिजी हो, जब वो फ्री होगा तो आपको कॉल या मैसेज करेगा और आपने वहां भी कोई वाइब्रेशन नहीं दी। और उसके कुछ घंटों बाद आपको सामने वाले पर्सन का मैसेज मिला कि मैं उस वक्त बाहर था इसीलिए तुम्हें रिप्लाई नहीं कर पाया। इस तरीके से आपने अपने मैसेज को भी इजीली मैनिफेस्ट कर लिया। अब इसी तरीके से आप खुद सोचो कि आप एक दिन में कितने तरह के सिनेरियो को अपने माइंड में क्रिएट करते हो। आप कितनी वाइब्रेशन इस चीज पर देते हो कि सामने वाला पर्सन किसी और से बात कर रहा होगा, या अगर आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप एक दिन में कितने रेज्यूम्स देते होंगे।
और कितना एक्सपेक्टेशन आप रखते होंगे कि यहाँ से भी रिजेक्शन हो गया, यहाँ से भी रिजेक्शन हो गया, या मुझे जॉब मिल नहीं सकती। इस तरीके की कितनी सारी बात आप एक दिन में कितने सिनेरियो में खुद को बोलते होंगे। मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी तो 1 मिनट में बन जाती है। जब आप 17 सेकंड तक थॉट्स को होल्ड करते हो तो उसके बाद वो जब 68 सेकंड तक जाते हैं तो वो एक मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी बन जाती है। लेकिन इस तरीके से हमारा माइंड हमेशा इतना ज्यादा सोचता रहता है। एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं हमारे माइंड में, तो 1 मिनट क्या, हम दिन में कितने ही मिनट, कितने ही घंटों इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में अपोजिट चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और इसी बीच आप अपनी इम्पल्स को नहीं समझ पा रहे होते, क्योंकि आप एक के बाद एक थॉट्स दिए जा रहे होते हो अपनी डिजायर को, और हर एक अजम्पशन बना रहे होते हो जो आपको आपकी डिजायर से अपोजिट लेकर जा रही होती है। और इन्हीं थॉट्स को कंबाइन करके आप एक दिन में कितने घंटों तक इन थॉट्स को अपनी वाइब्रेशन देते हो। बस यही रीजन होता है कि आप अपनी इम्पल्स को नहीं समझ पाते। ऐसे हर एक सिनेरियो को अगर आप अपनी लाइफ में चेंज कर दे या फिर जस्ट ब्रेक कर दे तो आप अपनी इम्पल्स को समझने लगोगे। और सोर्स यानी हमारा यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ अच्छाई देखता है, आप में भी अच्छाई देखता है, सामने वाले पर्सन में भी अच्छाई देखता है। तो इसीलिए जब इम्पल्स आपको आती है तो वो पॉजिटिव ही होती है। अब हो सकता है आपका क्वेश्चन हो कि सामने वाले पर्सन के लाइफ में सचमुच में थर्ड पार्टी है, यानी आप दोनों की लाइफ में सचमुच में कोई तीसरा इंसान है, तो ऐसे में कैसे नहीं इस चीज पर बिलीव करें। तो इसका आंसर ये है कि उस थर्ड पर्सन को भी आपने इसी तरीके के दिन में बहुत सारे 1 मिनट्स के मोमेंटम को बनाकर आपने थर्ड पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। हो सकता है पहले उनकी लाइफ में कोई पर्सन ना हो, लेकिन आपके उस चीज में बार बार वाइब्रेशन देने की वजह से आपने उस चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया। उसी तरीके से आपको जब भी दिन में वक्त मिले आप अपने लिए 17 सेकंड्स टू 68 सेकंड्स वाली टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने आप को एक अलाइनमेंट में लेकर आ सकते हो, जहां पर आप अपनी इम्पल्स को समझ पाओगे। आप बस अपनी लाइफ में जिस भी चीज को लेकर जैसा भी सोचते हो, जैसा भी फील करते हो, यानी वो नेगेटिव में है इस वक्त, तो उसको चेंज करके आपको किसी तरीके से उस सिनेरियो को बेटर बनाना है, पहले से अच्छा बनाना है। आपको इस तरीके से पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन एक बार में नहीं रखनी है। यानी अगर आपका ये डाउट है कि सामने वाले की लाइफ में कोई और पर्सन है, ये तो रेजिस्टेंस है। और अगर आपका शक पूरी तरह से यानी ऑलमोस्ट यकीन में बदल चुका है कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई और है, और ऐसे में आप अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश करो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो उस वक्त वो चीज आपको रेजिस्टेंस देगी। क्योंकि आपको एक तरीके से देखा जाए तो यकीन है कि सामने वाले की लाइफ में कोई और पर्सन है, लेकिन आप अपने आप को झूठी तसल्ली इस बात की दे रहे हो कि कोई नहीं है। उस वक्त आपको ये वाली सेंटेंस रेजिस्टेंस देगी। लेकिन अगर आप उस वक्त अपने आप से ये क्वेश्चन पूछ लो कि मैं शक क्यों कर रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई और है, तो आपको आंसर मिलेगा। और उस आंसर से आप समझोगे कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ या इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। क्या इस इनसिक्योरिटी में कोई सच्चाई है? अब आप खुद से ये क्वेश्चन पूछते हो तो आपको खुद आंसर ये मिलेगा कि अभी तक मुझे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला है जो कि ये बताए कि मेरी इनसिक्योरिटी सच है। लेकिन क्योंकि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ और इनसिक्योर से यानी इनसिक्योरिटी से मुझे बुरा फील हो रहा है, यानी इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस को अट्रैक्ट कर रही हूँ, यानी अपनी लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट कर रही हूँ जो चीज मुझे नहीं चाहिए। अब आपने एक तरीके से अपने थॉट्स को शिफ्ट देना स्टार्ट किया। अब आप यहाँ पर देखो, आप अपने आप से लड़ नहीं रहे हो कि सामने वाले पर्सन की लाइफ में कोई और है और नहीं है। ये दो सेंटेंसेस आपको दोनों तरफ ही रेजिस्टेंस में डाल देते हैं, लेकिन आपने इसमें बीच का रास्ता निकाला। आपने खुद से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, और इस थॉट्स को अपने 17 सेकंड दिए। और इसी तरीके से आपने अपने आप से कुछ टाइम इस तरीके से बात की जिससे आप अपने आप को समझ पाओ कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। और वहां जब आप समझोगे कि मैं ये चीज अट्रैक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वहां से जब आप उस चीज को शिफ्ट दोगे तो वो आपको इंपल्स मिलेगी। क्योंकि जैसे आपने पहले वाले थॉट्स को मोमेंटम दिया था, आपने इस थॉट को भी उसी तरीके से मोमेंटम दिया, और इसी तरीके से आपको ये इंपल्स मिली कि मुझे इस पर्सन से बात करनी चाहिए, यानी उसके किसी फ्रेंड से बात करनी चाहिए। और आपने उसके फ्रेंड से बात की तो आपको पता चला कि वो पर्सन आपको इग्नोर इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपका बर्थडे आने वाला है और वो आपका बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा है। और वो इस तरीके से प्रिटेंड करना चाहता है कि उसे आपका बर्थडे याद नहीं है। मैंने आपको ये बात बता दी, लेकिन आप उसको मत बताइएगा कि आपको पता है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि आप तो खामखा ही इनसिक्योर फील कर रहे थे, जबकि सामने वाला पर्सन तो आपके लिए इतना कुछ सोच रहा है। यानी हम दिन भर में अपने आप में क्या सोचते हैं, अपने आप से क्या बात करते हैं, वही हमारी लाइफ का अट्रैक्शन बन जाता है। यानी अगर हम थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे तो उसको अपनी लाइफ में नहीं चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर लेंगे।
और वहीं अगर आपको थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में नहीं चाहिए तो आप इस वर्ड का यानी इस थर्ड पार्टी वर्ड का इस्तेमाल भी नहीं अपनी लाइफ में करेंगे तो आप देखोगे कि वो पर्सन आप ही के साथ हमेशा रहेगा। और इसी तरीके से लाइफ की सारी मैनिफेस्टेशंस होती हैं और इसी तरीके से आपके हर एक थॉट आपको अलाइनमेंट या फिर रेजिस्टेंस की तरफ लेकर जाते हैं। बस आपको देखना होता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। अगर आपको सामने वाला पर्सन चाहिए तो आप रेजिस्टेंस में रहकर उस पर्सन को कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा शिफ्ट देना होगा अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स में, और जैसे आप ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट देने लगोगे ये थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बहुत अलाइनमेंट में ले आएगा। और जब आपको ये अलाइनमेंट में लेकर आएगा तो आप अपनी लाइफ में उस अकॉर्डिंग मैनिफेस्टेशंस को देखोगे जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में चाहते हो। तो अगर आप इस अप्रोच के साथ अपनी लाइफ में चलोगे तो आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में उन सारी चीजों को आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ये भी एक बात है कि मैं इस चीज को आपको पर्सनली पूरी तरीके से नहीं सिखा सकता कि कब आपको कौन से थॉट्स रखने हैं जिससे आप 17 सेकंड टेक्निक का अच्छे से इस्तेमाल कर पाओ, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड में एक दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं और मैं अपने ही एक दिन के 60,000 थॉट्स को नहीं पकड़ सकता। तो इसीलिए मैं आपकी लाइफ में इस चीज को नहीं जान सकता कि आप कब कैसा सोचते हो, लेकिन ये है कि मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिवर्स अच्छे से जानता है कि आपको कैसे गाइड करना है। और जब आप यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन बना लोगे तब आप इस चीज में धीरे धीरे करके परफेक्ट होते जाओगे। और इसमें परफेक्ट होने के लिए आपको इसको स्टार्ट करना जरूरी है। आप चाहे इसको जैसे भी स्टार्ट करो, आप सही और गलत की चीजों में मत देखो कि आपने इस टेक्निक को सही से किया या सही तरीके से नहीं किया। आप बस अपनी फीलिंग्स के थ्रू देखिए कि आपने किस तरीके से अपने थॉट्स को गाइड किया और कैसे आपने पहले से बेटर फील किया। यानी एक सिनेरियो में आपको बहुत बुरा लग रहा है, दूसरे सिनेरियो में आपको बुरा नहीं लग रहा है, तो जिस सिनेरियो में आप थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो आपको उस तरीके का सिनेरियो अपने लाइफ में क्रिएट करना है, अपने माइंड में क्रिएट करना है, और वो सिनेरियो आपको लाइफ में मैनिफेस्टेशंस को देगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक चाहिए आपको, पेशेंस। अगर आप में पेशेंस है तो आप इस चीज को इजीली कर लोगे। अगर आप पेशेंसली इस चीज को नहीं करोगे तो ये चीज आपको रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि आज से पहले तक आप अपने थॉट्स को बाय डिफॉल्ट जाने की आदत में देते थे। यानी वो खुद से ही आपके थॉट्स इधर उधर चलने लगते थे और आप उस पर फोकस भी नहीं करते थे। लेकिन आप एक नए अप्रोच के साथ चल रहे हो और अपने थॉट्स को एक नए तरीके से गाइड कर रहे हो, तो आपको एक तरीके से प्रैक्टिस लगेगी इस चीज की कि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, इस चीज में आप अच्छे होते जाओगे। और जैसे जैसे आप अच्छे होते जाओगे आपकी लाइफ में चेंजेस खुद आपको दिखेंगे और चेंजेस भी आपको अमेजिंग दिखेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो या फिर सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाकर उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना सब्लिमिनल या फिर पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।